नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं स्वाति और आइए रुक करते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की खबर की ओर नजर डालते हैं। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर अंतर्गत खड़गपुर स्थित सब डिविजनल ऑफिस के समक्ष प्रदर्शन किया। आपको बता दें, आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। विगत एक महीने के अंदर ही मुख्य विपक्षी दल भाजपा और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कई कार्यकर्ता दल बदल चुके हैं। भाजपा का आरोप है कि त्रिणका ने संतरास की राजनीति शुरू कर दी है और जोर जबरदस्ती डरा धमकाकर भाजपा से उन्हें अलग किया जा रहा है। जो कार्यकर्ता भाजपा नहीं छोड़ रहे हैं, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। उन पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। प्रदेश में चूंकि भाजपा का जनाधार बढ़ रहा है और इससे ममता सरकार का सिंहासन डोल रहा है। इस अवसर पर सैकड़ों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इसी बाबत भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने खड़गपुर एसडीओ वैभव चौधरी के कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर भाजपा के दिग्गज और वरिष्ठ कार्यकर्ता भी शामिल थे, जिनमें प्रमुख मिदनापुर जिला सभापति समित दास, भाजपा राज्य सचिव तुषार मुखर्जी, चरणजीत शेख, मोइन, अभिषेक अग्रवाल उपस्थित रहे। देखिए पश्चिम बंगाल से दीपक शर्मा की खास रिपोर्ट। असंतुष्ट হয়েছেন ঠিক কথা, কারণ বিজেপির কর্মীরা সব সময় আন্দোলনের সাথে ব্যস্ত থাকেন। আমার এই সাব ডিভিশনের বিভিন্ন মণ্ডলে আপনারা খড়গপুরে পৌঁছাবো। আমি তাদেরকে করজোড়ে অল্প সংখ্যক এই খড়গপুরের বুকে কোভিড-19 এর জন্য আমরা এখানে এই ডেপুটেশনে খুব অল্প সংখ্যক লোকই আমি জমা থাকবো। তাই যারা আসতে পারেননি আমি সবাইকে আপনাদের যারা সভাপতিরা এসেছেন তার মাধ্যমে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমার বলেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কি কি করছেন, তৃণমূল কংগ্রেস কি করছেন। আমি আজকে বক্তব্য রাখছি আমার থেকে এই পথচালিত মানুষ, আপনারা যারা বক্তব্য শুনছেন তারাও পশ্চিমবঙ্গে আগামী দিনে কি হতে চলেছে। ध्यान पब्लिक का काम में दे करके पूरी राजनीति करने में व्यस्त है। किस तरीके से कौन मंदिर में पूजा करने जा रहा है उसको टान के बाहर निकालने में व्यस्त है। कौन फेसबुक में भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा है उसको देख करके कैसे केस दिया जाए ये देखने में व्यस्त है। किस तरीके से कोई ममता दीदी का अगर विरोध कर रहा तो उसको किस तरीके से दबाया जाए और किस तरीके से क्रिमिनल लोगों को सपोर्ट करके उन लोगों को चमकाया जाए, ये काम में पूरा प्रशासन लगा हुआ है। इसका विरोध में हम लोग यहाँ पर डेपुटेशन देने आए। जो कुछ करना चाहते हैं आने वाला समय में जो करना है जनता को करना है। हम लोग जो ऐसा अपना आवाज उठा रहे हैं ऐसा आवाज उठाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का आवाज को कोई केस दे करके डरा के धमका के चमका करके दबाया नहीं जा सकता। आने वाला 6 महीने ये सरकार का है, ये बात भी हम लोग पुलिस प्रशासन को मन से बोल दिया गया है और इस 6 महीना में पुलिस प्रशासन सुधर जाए, वरना कि जब सत्ता परिवर्तन होगा ऐसा नहीं कि उन्हें सर छुपाने का जगह ना मिले। यही हमारा बात है। বক্তব্য দেব না কেন আরো বক্তা আছে এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। বন্দে মাতরম, ভারত माता की। यूपी के सोनभद्र जिला के निवारी ग्राम सभा के महम में मां काली मंदिर के प्रांगण में हिंदू जागरण मंच की बैठक की गई। बैठक में पूर्व निर्धारित अखंड भारत संकल्प सप्ताह का व्रत लिया गया। पूर्व प्रांत संगठन मंत्री अश्वनी शुक्ला द्वारा जानकारी दी गई। देखिए घोरिया से अनुपम की रिपोर्ट। एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषेक विशु भुर्गे भवानी समरे च दुर्गा प्रलय च काली। इस माँ काली के पावन प्रांगण में आज हिंदू जागरण मंच की जो बैठक हुई, इस बैठक के मैंने उद्देश्य जो विषय था, समाज में जो गौ माता को उपेक्षा, गौ माता का जो समाज में हनन हो रहा है उसके दृष्टिगत रखते हुए एक श्री कृष्ण गौशाला हिंदू जागरण सेवा न्यास के तत्वाधान में 22 नवंबर गोपाष्टमी के दिन प्रारंभ होगी। उस गौशाला के लेकर आज चिंतन मंथन हुआ और गौशाला की देखरेख के लिए गांव में एक ग्राम निगरानी समिति, हर गांव में ग्राम निगरानी समिति हो, जिससे कि गांव के सुरक्षा स्वावलंबन का विचार हो। ऐसे करके चर्चा हुई, बातचीत हुई। हमारे इस बैठक में जिले के पदाधिकारी हिंदू जागरण मंच के एवं चौपर ब्लॉक के मंडल इकाई और इस ग्राम के गोरियाँ ग्राम पंचायत के ग्राम निगरानी समिति के कुछ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हम लोग इसी बैठक विचार किए, मंथन किए।
उत्तर प्रदेश के औरैया जिला के अंतर्गत फफूंद में स्थित विकास कंपटीशन कोचिंग पर शिक्षक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोचिंग के डायरेक्टर विकास कुशवाहा ने सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजन अर्चन किया। तत्पश्चात उन्होंने बताया कि हमें गर्व है कि आजकल भी बच्चों में शिक्षक के प्रति पहले जैसा मान सम्मान सत्कार बरकरार है। विकास कुशवाहा ने अपनी बातचीत के दौरान कहा कि कोरोना काल की वजह से कक्षाएं नहीं चल पा रही हैं, फिर भी सुबह से बहुत से स्टूडेंट जो हमारे पास मिलने नहीं आ पा रहे हैं, सोशल मीडिया पर जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर मैसेज कर रहे हैं और इस मौके पर उपस्थित सभी विद्यार्थियों ने हर्ष और उल्लास के साथ शिक्षक दिवस का भरपूर आनंद लिया। देखिए औरैया से अनुराग मिश्रा की खास रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने तो कहने का मतलब इनको शिक्षाविद भी कहा जाता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आज जन्मदिन को रेखांकित करने के लिए टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर हमें अभी फ़ोन पर भी और सोशल मीडिया के थ्रू और कुछ स्टूडेंट ने रात में भी फ़ोन करके बधाइयाँ दी। तो ऐसे स्टूडेंट को हम ये कहते हैं कि हर स्टूडेंट अपने माता पिता को भी सम्मान करे और अगर सम्मान का जीवन व्यतीत करता है कोई व्यक्ति तो उसका माता पिता का और टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसी के बाद मैं अपनी बात को वाणी देना चाहूँगा और यहाँ पर जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और अंत में एक बात और कहना चाहूँगा, विद्यार्थी निरंतर अपनी पढ़ाई को बनाए रखें और घर पे ही पढ़ें। कोरोना काल में कहीं इधर उधर ना जाएं। तो सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर मेरे द्वारा स्वागत है और सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। मैं विकास कुशवाहा। के अंदर एक गुरु के प्रति जो भाव होता है उस भाव को अभी भी लोग जागृत हैं। ऐसा मैंने स्टूडेंट को अभी मोटिवेट भी किया था। मैंने बताया भी था कि कहा जाता है गुरु का मतलब, मैंने बताया था अपने सभी प्यारे विद्यार्थियों को, जो भी विद्यार्थी आए हैं, गुरु का मतलब बताया था। गु माने होता है अंधकार और रू माने प्रकाश। जो व्यक्ति आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसे गुरु कहा जाता है। तो ऐसे और भी प्राचीन कुछ बातें रही हैं, जैसे कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु गोविंद आपने दियो बताए। तो इस प्रकार की ये सारी बातें हैं। तो टीचर्स डे पर वैसे स्टूडेंट को पता है, लेकिन कहा जाता है कि अच्छी बात को बार बार सुने। सभी लोगों को पता है कि आज 5 सितंबर का दिन है। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का दिन एक विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसका नाम दिया गया शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स दिवस। इनका बहुत बड़ा योगदान है अपने देश में। सबसे पहले जो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये उपराष्ट्रपति का पद सुशोभित किया था। इसके बाद समय बीतता गया, देश के दूसरे राष्ट्रपति का भी पद सुशोभित किया था। देखिए आज यहाँ पर शिक्षक दिवस का जो पर्व है बहुत ही भली भांति और अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। और हमारे यहाँ वैसे बहुत सारे स्टूडेंट पिछली बार कोचिंग कर रहे थे, लगभग बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कोचिंग कर रहे थे पिछली बार। यहाँ पर इस लॉकडाउन की वजह से और कोरोना काल की वजह से बहुत कम स्टूडेंट आए हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ हमें गिफ्ट देने के लिए आए हुए हैं। और स्टूडेंटों का ये कहना है कि हमारा जो शासन प्रशासन है हमारी बात को संज्ञान में ले और मेरी पढ़ाई को स्टार्ट कराए। तो जैसे कि हमारा कैमरामैन अभी दिखाएंगे, इतने सारे स्टूडेंट आए हैं। मेरे कैमरामैन देखिए आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट आया है कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर के। राजस्थान के झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र के गांव बोरखेड़ी में अभी तक शमशान नहीं बना है। इससे गांव वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और सबसे ज़्यादा परेशानी बरसात में होती है। गांव वालों का कहना है कि हमारी पंचायत के सभी गांव में पक्का शमशान बन गया है, लेकिन हमारी गांव में अभी तक शमशान नहीं बना है। देखिए हेमड़ा से मान सिंह नागर की रिपोर्ट। करा दिया है, लेकिन इसके ऊपर ना ही छत डलवाई और ना ही नीचे छत डलवाई है। मैं कैमरामैन बोलाराम के साथ मान सिंह नागर, फास्ट न्यूज हेमड़ा। झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र के गांव बोरखेड़ी में हम यहाँ पर शमशान में आए हैं और शमशान को देखा हमने तो पूरी तरह से ना तो इसके ऊपर छत है और ना ही कोई नीचे छत है। इस गांव वालों को शमशान में या किसी मृत आदमी को यहाँ पर लाने में बहुत तकलीफ़ होती है और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ बरसात में होती है। देखिए पूरा मसान, ना तो इसके ऊपर छत है और ना ही नीचे
छत है, इसमें गांव वालों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। जी, हम पूछते हैं गांव वालों से उनको कैसे समस्या का। अगर बारिश के समय में किसी आदमी की मौत हो जाती है तो यहाँ पर लाने में भारी समस्या आती है। पहली समस्या तो यह है कि यहाँ पर लाने में उसको भारी समस्या आती है। दूसरी समस्या है कि अगर बारिश हो रही है और मुर्दे को जलाने में दूसरी समस्या है कि मुर्दे को जलाने में यहाँ पर कोई शेड भी नहीं लगा है ऊपर, और बारिश के समय उसको जलाने में बहुत समस्याएँ आती है। तो इसके लिए आपने कभी प्रशासन को अवगत कराया या कोई? इसके लिए प्रशासन को एक बार अवगत कराया था, पर उन्होंने यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया है। जी, इनका एक उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर गदरपुर से खबर आ रही है, जहां आपने सही सुना, ये बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा। आपको बता दें कि कल रात्रि में लगभग 8:30 बजे के बाद बड़ा ट्रॉला गदरपुर शहर से गुजर रहा था, जो कि किसी कारणवश अनियंत्रित बेकाबू हो गया और दुकान में जा घुसा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मालिक स्वामी ने कुछ देर पहले ही अपनी दुकान का शटर नीचे किया था। जैसे ही जोरदार आवाज हुई तो वहां के आसपास के लोग एकत्रित हो गए और ट्रक ड्राइवर को खिड़की दरवाजे तोड़कर बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, और किसी भी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। इस मौके पर वहां काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने इस हादसे को बाईपास ना बनने की वजह से बताई और कहा कि आज तक बाईपास ना होना गदरपुर का दुर्भाग्य है। नगर पालिका चेयरमैन गुलाम गौस ने कहा कि काफी लंबे समय से बाईपास की मांग हो रही है। हमारी बात मंत्री जी से भी कई बार इस विषय में हुई है। हमें उम्मीद है कि यह कार्य बहुत जल्द ही प्रारंभ होगा। देखिए गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। गदरपुर बाईपास गल्फार कंपनी की वजह से रुका हुआ था। अब मेरे संज्ञान में आया है कि शायद कोई नई कंपनी गल्फार की जगह ये बाईपास और बाकी जो छूटी हुई सड़कें हैं वो बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही ये काम शुरू हो जाएगा। गदरपुर को एक बाईपास की बहुत सख्त ज़रूरत है। यहाँ पर 2 बार अतिक्रमण तोड़ने के बाद रोड चौड़ी हुई है, लेकिन मेन हाईवे जैसी रोड नहीं है फिर भी। तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है नगर पालिका के अंदर। कल जो हादसा हुआ था वो मेरे खुद संज्ञान में है, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था और बहुत जनहानि होने से बच गया, क्योंकि 9 बजे 9:30 बजे का समय था। अगर वो दिन के समय होता तो बहुत ज़्यादा जनहानि होने का खतरा था। कोशिश कर रहे हैं हम लोग, माननीय मंत्री जी से भी हमारी बात हुई है, तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द, शायद इसी साल में उसकी शुरुआत हो जाएगी, और जितनी जल्दी भी होगा बाईपास तो गदरपुर नगर पालिका में यहाँ पर दुर्घटनाओं की आशंका कम हो जाएंगी। ये सबसे बड़ी वजह तो है इसमें गदरपुर का बाईपास जो ना बनना है। सबसे बड़ी दुर्गति गदरपुर शहर के लिए यही है। यहाँ कई बार हम प्रयास कर चुके हैं, अधिकारियों से मिल चुके हैं, मंत्री जी के पास भी गए हैं, सब जगह गए हैं, बस वो गल्फार कंपनी को ऐसा काम किया हुआ है जिसमें NH का पूरा काम अधूरा यहाँ पे अटका पड़ा है। उस कारण के बड़े ट्राले जो कि शहर के बीच से होके गुजरते हैं, जो इस कंडीशन में शहर की स्थिति नहीं है कि छोटा बड़ा व्यापारी कोई भी लोग निकलते हैं छोटी बाइकों पे, कारों पे, और ये ट्रक वाले आम दाम जितनी स्पीड इनसे बन पाती है उतनी तेज़ी से यहाँ से निकालते हैं, और जो ये खमियाजा हम व्यापारियों को भुगतना पड़ता है और आम जनसंख्या को भुगतना पड़ता है। मेरे दुकान का नाम तराई ऑटो सेंटर है, मैं वेद प्रकाश भुड्डी हूँ, इसका ऑनर। सर हम लोग 8 बजे दुकान बंद करके घर गए थे, और घर गए हैं तो उसके बाद करीब आधे घंटे बाद फ़ोन आ गया यहाँ से कि आपके दुकान के आगे एक्सीडेंट हो गया है, बहुत ज़बरदस्त वाला। आए तो देखा सारा कुछ टूटा फूटा पड़ा था, और ये हाइड्रा हमारे सामने आप देख रहे हो कि पूरा दुकान के अंदर पूरा एकदम घुसा पड़ा है। वो तो शुक्र था कि हम लोग अंदर थे नहीं, तो कुछ भी हो सकता था। नहीं, जान मान बच गया है, बस ये है कि बढ़ के थोड़ी बंद हो गई थी, सुनसान हो गया था थोड़ा सा, इस वजह से थोड़ा माल का हुआ है, जान का तो नुकसान नहीं हो पाया है। नहीं, अभी उससे कोई वार्ता नहीं हुई। ट्रक बरेली का है, उनके ड्राइवर वगैरह को निकाल कर पुलिस वाले ले गए हैं वहाँ पे मेडिकल के लिए। ये प्रशासन की बहुत बड़ी ढील है। इसमें प्रशासन को चाहिए जल्द से जल्द बाईपास बनाना चाहिए। बाईपास की जगह पास होते हुए भी बाईपास नहीं बनाया जा रहा, तो ये प्रशासन की क्या लापरवाही मानेंगे हम। ये प्रशासन की वजह से हुआ, ये हादसा जो हुआ है, हम इसको प्रशासन को दोषी मानते हैं। तो के समाचार आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।